आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो चलें शुरू करते हैं। पहले जो कि है श्लेष्म ऊतक। श्लेष्म ऊतक या जिन्हें हम कहते हैं श्लेषोतक। ये जो श्लेषोतक होते हैं ये हमारी उपकला पर पाए जाते हैं और ये उपकला पर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं इनमें आपको मिलेंगी श्लेष्म ग्रंथियां। तो इनमें श्लेष्म ग्रंथियां मिलती हैं और इन श्लेष्म ग्रंथियों से निकलता है श्लेष्म। ये जो श्लेष्म होता है ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे यदि किसी भी भाग में जाता है या उपकला पे जाता है तो उसे चिपचिपा करता है। और ये जो श्लेष्म होता है ये उसे चिपचिपा इस कारण से करता है ताकि ये उस अंग की सुरक्षा कर सके। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो उदर होता है, उदर गुहा होती है, उसमें अंदर की तरफ परत होती है श्लेष्म की जो उदर गुहा की सुरक्षा करती है। किससे? वहां पर निकलने वाले अम्ल से। तो ये जो श्लेष्म होता है ये सुरक्षा के लिए होता है, किसी भी प्रकार के अम्ल से सुरक्षा करता है, किसी भी प्रकार के जीवाणु से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये सुरक्षा का कार्य करता है। ये चिपचिपा सा होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीवाणु आपका आसानी से फंस जाता है और फंस कर ये जो है उसमें ही रह जाता है। तो ये चिपचिपा होता है जिसके कारण जीवाणु इनमें फंस जाता है और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ये हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, या हम कहें कि ये हमारी शरीर के लिए द्वितीय सुरक्षा श्रेणी बनाते हैं। दूसरे होते हैं दृढ़ोतक। चलो दृढ़ोतक की बात करते हैं, ये क्या है? तो दृढ़ोतक, दृढ़ोतक जैसा कि हमें पता है कहाँ पाए जाएंगे, पादप में या पौधे में। और ये पादप में पाए जाने वाले सरल ऊतक होते हैं। सरल ऊतक होते हैं ये पौधे में पाए जाने वाले। ये जो सरल ऊतक पौधे में पाए जाते हैं हम देखते हैं कि ये मृत होते हैं। तो ये वाले ऊतक जो होते हैं वह मृत होते हैं। इनकी जो कोशा भित्ति होती है, तो इनकी जो कोशा भित्ति होती है उसमें क्या पाया जाता है, इनकी कोशा भित्ति में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है लिग्निन। तो इनकी कोशा भित्ति में पाया जाता है लिग्निन और लिग्निन के जमाव के कारण ही इनकी कोशाएं मृत हो जाती हैं। और यदि इनकी कोशाओं में लिग्निन जमाव हो जाता है तो इनकी कोशाएं जो होती हैं वह कठोर हो जाती हैं। तो इनकी कोशाएं जो होती हैं वह कठोर होती हैं, इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित नहीं होता। तो ये कार्य क्या करते हैं, ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो ये होते हैं इनके कार्य या दृढ़ोतक के कार्य। यदि हम इनके डायग्राम की बात करें या रेखा चित्र की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम देखेंगे षटकोणीय कोशिकाएं होती है जिनकी कोशाभित्ति लिग्निन के जमाव के कारण इस प्रकार से मोटी हो जाती है। यहाँ पर कोशिकाएं पास पास स्थित होती हैं क्योंकि इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। यहाँ पर कोशिकाओं में हम देखेंगे ये केंद्रक अनुपस्थित होता है, कोशाद्रव अनुपस्थित होता है, इसी कारण ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं कहलाती है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं दिखाएंगी देंगी दृढ़ ऊतक की। चलें बात करते हैं तीसरे ऊतक की जो कि होते हैं आपके संयोजी ऊतक। तो तीसरे प्रकार के ऊतक है हमारे संयोजी ऊतक। चलें इनकी बात करते हैं। ये जो संयोजी ऊतक होते हैं ये कौन से ऊतक होते हैं, तो वह ऊतक जो शरीर के दो अंगों को जोड़े। तो वह ऊतक जो दो अंगों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं संयोजी ऊतक। और ये जो संयोजी ऊतक होते हैं ये विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं जो मनुष्य में या जंतुओं में पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे ऊतक होते हैं जो हमारी कोशिका के कला के नीचे या हम कहेंगे कि हमारी चमड़ी के नीचे, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। बहुत सारे ऊतक होते हैं जो हमारा पूरा कंकाल तंत्र बनाते हैं, तो वह सभी ऊतक संयोजी ऊतक कहलाते हैं। इनका कार्य क्या है, हमारे दो अंगों को जोड़ने का कार्य ये करते हैं। बात करते हैं चौथे प्रकार के ऊतक की जो कि हैं हृदय पेशियां। हृदय पेशी, हृदय पेशी क्या होती है? हृदय पेशी दरअसल आपकी कुछ पेशीय ऊतक होते हैं जो कि
जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं और ये जंतु के शरीर में कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पेशी ऊतक जंतुओं के शरीर के हृदय में पाए जाते हैं। हृदय के वो ऊतक होते हैं जो पूरे जीवन काल कभी रुकते कभी थमते नहीं हैं। तो इनका काम आराम करना नहीं होता, ये कभी रुकते कभी थमते नहीं हैं। तो कभी रुकते नहीं हैं, ये उस प्रकार के ऊतक हैं। ये जो पेशी ऊतक होते हैं ये आपके विकसित प्रकार के ऊतक होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये विकसित अरेखित ऊतक हैं। तो ये विकसित अरेखित ऊतक होते हैं, मतलब रेखित ऊतक का ही एक प्रकार होता है, पर ये उनसे ज्यादा विकसित होते हैं और ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करते हैं, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करते। तो ये हो गए आपके हृदय पेशियां। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार के ऊतक जो कि मनुष्य या पादप के शरीर में पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।